भगवद गीता अध्याय 5। भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में शांति, स्थिरता और मोक्ष पाने का मार्ग कर्म त्यागने में नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी आसक्ति त्यागने में है। यह अध्याय कर्मयोग और संन्यास दोनों मार्गों की तुलना करते हुए मनुष्य को संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। 1. संन्यास और कर्मयोग का वास्तविक अर्थ। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि क्या कर्म छोड़कर संन्यास लेना श्रेष्ठ है या कर्म करते हुए योग का पालन करना। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, परंतु कर्मयोग आम मनुष्य के लिए अधिक सरल और लाभदायक है। संन्यास का अर्थ कर्मों को छोड़ देना नहीं, बल्कि कर्मों के फल की इच्छा का त्याग है। यदि मन में आसक्ति न हो तो कर्म करते हुए भी व्यक्ति सन्यासी के समान पवित्र होता है। 2. ज्ञानी की पहचान। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया वह सच्चा ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न किसी के प्रति लालसा करता है, न सुख में उछलता है, न दुख में टूटता है। ज्ञानी को संसार के कर्तव्य बोझ नहीं लगते, क्योंकि वह इन सब को ईश्वर अर्पित मानकर करता है। वही कर्म बंधन से मुक्त होता है। 3. मन को संयम में रखना। कर्म संन्यास का सार यह है कि व्यक्ति अपने मन को शांत रखे। जिस मनुष्य का मन विकारों, काम, क्रोध, लोभ से मुक्त है, वही वास्तविक योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण। यदि मन इंद्रियों के पीछे भागे तो व्यक्ति बंध जाता है। यदि मन ईश्वर में स्थिर हो जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ध्यान, साधना, प्राणायाम और संतुलित जीवन से मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। 4. कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना। कर्मयोग का मुख्य आधार है ईश्वर अर्पण बुद्धि। कृष्ण कहते हैं, कर्म केवल तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी मांगिए। जब मनुष्य कर्म तो करता है पर फल की आसक्ति छोड़ देता है, तभी वह निष्पाप और स्वतंत्र हो जाता है। ऐसा योगी हर कार्य को पूजा मानकर करता है। भोजन करना, चलना, सोना, बोलना सब ईश्वर को समर्पित। इस भावना से किया गया कर्म मन को पवित्र बनाता है और जीवन में शांति लाता है। 5. समदर्शिता, सब में एक ही परमात्मा। अध्याय में समत्व का महत्व बताया गया है। ज्ञानी व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है। ब्राह्मण, गोरक्षा करने वाला, श्वान, कुत्ता, चांडाल, सब में एक ही परमात्मा की उपस्थिति देखता है। ये समदर्शिता मनुष्य को अहंकार, भेदभाव और दोष दृष्टि से मुक्त करती है। जब मनुष्य अपना और दूसरों का अंतर मिटा देता है, तभी वह सच्चे अर्थ में आध्यात्मिक बनता है। 6. आनंद की प्राप्ति। जो योगी इंद्रिय सुखों में नहीं, बल्कि आत्मा सुख में आनंद खोजता है, वही वास्तविक सुखी है। इंद्रिय सुख क्षणिक हैं और अंत में दुख देते हैं, लेकिन आत्मा सुख शाश्वत है, जो ध्यान, ज्ञान और ईश्वर स्मरण से प्राप्त होता है। ऐसा योगी मन की शांति पाता है, जीवन में समता रखता है, क्रोध विकार से मुक्त रहता है, मृत्यु के बाद भी मुक्ति को प्राप्त करता है। 7. निष्कर्ष जीवन में क्या अपनाएं। कर्म संन्यास योग का सार यही है कि मनुष्य दुनिया में रहकर अपने सभी कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाए, लेकिन उनके फल की चिंता छोड़ दे। भगवान कृष्ण इस अध्याय का संदेश स्पष्ट देते हैं। कर्म छोड़ने से शांति नहीं मिलती, भाव छोड़ने से शांति मिलती है, फल आसक्ति छोड़ने से मुक्ति मिलती है। हर कर्म ईश्वर को अर्पित करने से जीवन पवित्र बनता है। इस प्रकार अध्याय 5 हमें सिखाता है कि जीवन में काम भी करो, पर मन ईश्वर में रखो, कर्म में लगो, पर फल की चिंता छोड़ दो। तभी सच्चा योग और सच्ची स्वतंत्रता मिलती है।